अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा सारे शीर्ष नेतृत्व का, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई भी सुनवाई पिछले 14-15 महीने में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की नहीं की। जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है विधायकों के साथ, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने हर मंच से ये टिप्पणियां की हैं कि ये विज्ञ हैं, हमारा मन अंतरात्मा नहीं मानने की हम उनको वोट करें, और हमने नहीं किया। कांग्रेस के आशीष शर्मा और भाजपा में आने वाले आशीष शर्मा, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं अब आप? स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है वो आशीष शर्मा जी को टिकट दिया गया है, तो इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पहले कांग्रेस में थे, अब टिकट आपका फाइनल हो चुका है बीजेपी से, तो सर कैसे कैंपेनिंग रह रही है और क्या रोड मैप रहने वाला है आपका? जी, इंडिपेंडेंट जी चुनाव लड़ा था 2022 में, और अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा सारे शीर्ष नेतृत्व का जो मुझ पर विश्वास जताया और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा गया है। और अभी चुनावों में चले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग अपना आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे, और फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से हम जीतेंगे। जी सर, 14-15 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि एक तो पहली बात कि कांग्रेस से पीछे हटना पड़ा आपको, तो क्या आपके क्षेत्र के जो काम थे जो नहीं पूरे हो रहे थे, क्या वो कारण माने इस चीज़ का? देखिए, पिछले 14 महीने में मुख्यमंत्री जी के पास कई दफ़ा मैं गया, काम को लेके भी गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई भी सुनवाई पिछले 14-15 महीने में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की नहीं की। हालांकि मतलब सुनवाई तो दूर की बात है, लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है विधायकों के साथ, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कई बार उनके पास गया, मिलने का समय नहीं दिया गया, 3-3, 4-4 दिन उन्होंने बिठाए रखा, उसके बाद प्रताड़ित किया गया। ये बोला गया कि आप जाओ 12 तारीख को, 3 महीने बाद आओ। इस तरह से बातें की गई कि कोई सोच भी नहीं सकता है। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम, लोगों ने चुन के भेजा है, लोगों के आशीर्वाद से बने हैं, और मैं समझता हूँ कोई भी हमने भी इस तरह की राजनीति समझें या इस तरह का व्यक्ति हमने भी जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि इससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री देखे, आदरणीय धूमल साहब देखे, जयराम जी देखे, वीरभद्र सिंह जी देखे, लेकिन इस तरह की कार्यशैली जो है वो हमने कभी किसी की सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का भी कोई चुना हुआ नेता इस तरह का व्यवहार कर सकता है। और ये सब कारण रहे, प्रताड़ना की गई। उसके बाद हमें मौका मिला, राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने अपना वोट डाला। 6 लोग कांग्रेस के थे, 3 हम इंडिपेंडेंट थे। 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और 3 लोगों ने, हमने भी निर्णय लिया, क्योंकि हमारे लोगों के भी यहाँ पे सेंटिमेंट्स ऐसे थे कि आप एक तरफ चलिए, या तो बीजेपी में जाइए या कांग्रेस में जाइए। हमें मौका मिला बीजेपी में जाने का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का, अनुराग जी से, बाकी सब नेताओं से, जयराम जी से भी हमारी बातचीत हुई। तो हमने ये उचित समझा कि फिर से चुनावों में उतरें और लोगों के बीच में जाएं। और वैसे भी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, तो इसलिए जो है हम फिर से चुनाव में उतरे हैं। और कारण मैंने आपको बता दिया कि जो हालात प्रदेश में चले हैं, सरकार के विरुद्ध हमने ये सब किया है, अपना रोष प्रकट किया है, और लोगों के जनहित में ये सब किया गया है। जी हाँ जी। जहाँ आपने बात की थी, जब आपके रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, जब आप धरने पर भी बैठे थे, तो आपने एक बात कही थी कि हमने वोट इसलिए डाला है क्योंकि जो राम मंदिर का जो चल रहा था उस वक्त मुद्दा, तो उसके जो अगेंस्ट जो केस लड़ रहे थे उसके अगेंस्ट ही आपने उनको वोट डाला था। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है ये, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसी वर्ष प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं पूरे हिमाचल के, पूरे राष्ट्र के, वो आप सब भली भांति जानते हैं। और दूसरी बात, जो मनु सिंह जी हैं, उन्होंने 26 वर्ष जो है वो राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा है। तो हमने उस समय भी ये मन बनाया कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। आप हिमाचल का कोई कैंडिडेट दे देते जिसको हम वोट कर सकते। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए थे, हर्ष महाजन जी, वो चंबा जिला से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं जो दिल्ली से हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं हिमाचल से, ऊपर से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू विरोधी हैं। तो हमारा यहाँ पे सनातन संस्कृति है पूरे प्रदेश में,
यहाँ पे आपको सभी पता है सारे देवी देवताओं का वास यहाँ पे है। हमारा मन अंतरात्मा नहीं माननी कि हम उनको वोट करें और हमने नहीं किया। जी। हाँ जी। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ गढ़ है इसमें अपना हमीरपुर में जो है बीजेपी का गढ़ है, तो अनुराग ठाकुर की हवा और मोदी की लहर, ये मान के चलते हैं आपकी इस बार जीत आपकी पक्की होगी? देखिए, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बड़े नेता हैं। धूमल साहब बहुत बड़े नेता, यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से चुन के गए हैं और रहे हैं 2 बार। और अनुराग जी का भी गृह जिला है ये। बड़े नेताओं का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है। और तभी आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना है तो मैं समझता हूँ सभी का आशीर्वाद है, तभी मुझे टिकट मिला है, तभी मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और मुझे उम्मीद है कि विश्वास भी है कि सभी का आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद साथ में, अनुराग जी का साथ में है, लोगों का आशीर्वाद भी साथ में है, क्योंकि लोगों द्वारा ही विधायक बनाए जाते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, तो लोगों के बीच में जाते हैं हम रोज़, और लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। सभी का आशीर्वाद साथ में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम पहले से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। एक्सपेल किए के जो 6 लोग थे उसमें मतलब 3 अलग आप भी थे, तो जो सीएम साहब है उन्होंने भी बहुत सी बातें कही थी, बहुत कुछ कहा था, अटैची है, पैसे हैं, काले नाग हैं, बहुत कुछ कहा था, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, आज 27 फरवरी को ये सारा प्रकरण हुआ था, राज्यसभा का चुनाव। तो आप खुद समझ लीजिए करीब 3 महीनों से ज़्यादा समय हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने हर मंच से ये टिप्पणियां की हैं कि ये बिग्गे हैं, ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अटैचियाँ ले ली हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 110 दिन में इनसे कभी भी कोई कार्रवाई ना हुई है। अगर अटैचियाँ किसी ने ली हैं, जिस तरह से इन्होंने बोला कि पैसे लिए हैं, 15-15 करोड़ लिए हैं, तो वो इनको लोगों के समक्ष रखना चाहिए। पिछले चुनाव में इन्होंने दुष्प्रचार किया, और चुनाव में जब दुष्प्रचार किया तो लोगों को भी ये मतलब एकदम से बोलना और फिर उसके बाद उस चीज़ को ना प्रूफ कर पाना। आप तथ्यों के आधार पे बात कीजिए। लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कुछ ऐसा है तो आपकी सरकार है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका है, विजिलेंस आपका है, हर पूरे प्रदेश सरकार का हर एजेंसी पे कंट्रोल होता है, जो स्टेट एजेंसीज होती हैं। आप पता करिए, अगर किसी ने लिया है, 9 में से किसी ने भी कुछ लिया है, तो आप उनको अंदर कीजिए। और वो तो उन्हीं का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री जी का ही। तो वो तो कहते हैं दुकान भी मिल गई, अटैची भी मिल गया। तो वही तो बात है, अगर वो बाई चांस ऐसी बात है तो उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि फिर ये तो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के ऊपर फिर से प्रश्न चिन्ह है कि अगर ये सब बोलने के बावजूद वो नहीं कुछ कर मतलब कि किसी तरह का तथ्य लोगों के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। इनके ये चाहे वो इनका घोषणा पत्र है, चाहे इनकी गारंटियां हैं, चाहे इनका जो व्यक्तित्व है वो झूठ से भरा हुआ है और सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। आज भी ये चुनावों का समय आता है तब झूठ बोलते हैं, भरपूर झूठ बोलते हैं और उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं। और वैसे ही इन्होंने चुनावों में किया, आरोप प्रत्यारोप लगाए कैंडिडेट्स के ऊपर, और उसके बाद जो है फिर अब जहाँ जहाँ इन्होंने चुनाव के लिए गए 6 उपचुनावों में, वहाँ इन्होंने बोला कि आपने वोट जो है वो मुख्यमंत्री को करना है। अब लोगों ने तो जो विधायक है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बोली, जो भी कैंडिडेट थे। लेकिन अब जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो वो मुख्यमंत्री जी गायब हो जाएंगे, अब वो कभी नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को भी समझ नहीं है और लोग भलीभांति जानते हैं जी। तो कांग्रेस के आशीष शर्मा और भाजपा में आने वाले आशीष शर्मा, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं अब आप? देखिए मैडम, मैं इंडिपेंडेंट विधायक था पहले और कांग्रेस पार्टी मैंने करीब मात्र 24 घंटे के लिए ज्वाइन की थी, वो भी जो 2022 में इलेक्शन से पहले जब मुझे बुलाया गया था दिल्ली और इन्होंने टिकट के लिए बोला था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो भी षड्यंत्र रचे गए, मैंने पार्टी के टिकट के लिए उसके बाद मना किया था और इंडिपेंडेंट का चुनाव लड़ा था। अभी भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और भगवान की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सेंटिमेंट्स में हमीरपुर के यही हैं कि भाजपा से ये चुनाव लड़ता और आज जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। और आशीष शर्मा ना पहले बदला है, ना आज बदलेगा और ना आगे बदलेगा। तो बाकी लोगों ने तय करना है, लोगों के आशीर्वाद से ही राजनीति चलती है और लोग मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं। आपके अगेंस्ट पुष्पेंद्र वर्मा जी का भी नाम चल रहा है, तो कड़ा मुकाबला होने वाला है या नाम बदलने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी नामांकन से 2 घंटे पहले उनका नाम जो है वो फाइनल हुआ था। मैडम देखिए, जब मेरा टिकट डिक्लेयर हो चुका है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन आ रहा है।
जो मर्जी आए, कोई इसके ऊपर कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है। जी। चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट दे। मुझे पहले भी पिछले चुनाव में भी जिनकी आप बात कर रहे हैं 13,000 मतों से उनको हराया था। जी। और अगर पार्टी उनको चाहे उनको देती है, किसी और को देती है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने अपना कर्म करना है चुनाव में, आपने अपना मुद्दा रखना है लोगों के समक्ष, आपने अपनी लड़ाई लड़नी है। मेरे को दूसरे का कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी जिस मर्जी को टिकट दे। मुझे इतना विश्वास है कि हमारी जीत निश्चित है और कांग्रेस पार्टी की हार भी निश्चित है। जी, तो बहुत धन्यवाद। आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप जीत जाते हैं अपने यहाँ विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या प्राथमिकता रहने वाले हैं आपके इस क्षेत्र के लिए? देखिए, जो मुद्दे मैंने पहले उठाए हैं, जब विधायक चुना गया था तो सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था हमीरपुर बस स्टैंड का। वो काम चला हुआ है जी। इसी सरकार में। जब ये 27 फरवरी को प्रकरण हुआ है तो 1 मार्च को बड़ी जल्दी से 3-4 दिन में, क्योंकि आगे आचार संहिता लगनी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था। और मैं धन्यवाद भी किया उनका कि उन्होंने यहाँ पे बस स्टैंड का काम शुरू किया, क्योंकि मैंने करीब 1 साल से लगातार ये मुद्दा उठाए रखा। जी। और चलो देर आए दुरुस्त आए, वो काम शुरू हुआ। और आने वाले समय में जो मेरे गांव के रोड्स हैं, गांव में कई हमारे गांव ऐसे हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो जो रोड हैं, वो गांव हैं, वो रोड से कनेक्टेड हों। करीब 17-18 गांव ऐसे हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं हैं। तो पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। बाकी जल की बड़ी समस्या है, पानी की यहाँ पे कई जगह गांव में। तो मेरी प्राथमिकता है कि ब्यास रिवर से वाटर लिफ्ट करके यहाँ पे जो वाटर सप्लाई स्कीम है, वो यहाँ पे एक बड़ी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अप्रूव किया जाए अपने विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायतों के लिए, ताकि जो पानी की समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। हमीरपुर जो मार्केट है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए अच्छे तरीके से। जी। पहले भी हमने प्रयास किए, अपने लेवल पे जो भी हो सकता था वो किया, और आगे भी अगर ईश्वर मौका देगा तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हमीरपुर मार्केट को भी किया जाएगा। बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हमीरपुर में हॉस्पिटल है उसको भी ठीक तरीके से, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आएँ। ये सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, जो इस वक्त विधानसभा हमीरपुर से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अनंत ज्ञान टीवी के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।